मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके पूर्व में हमने शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार को पढ़ा था और अलंकार की परिभाषाओं को जाना था। आज हम शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले दो यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो यमक अलंकार उसे कहते हैं शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो एवं अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द से अधिक बार, माने कोई एक शब्द है उससे अधिक बार वही शब्द प्रयुक्त हो पर उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो यमक अलंकार कहलाएंगे। कोई शब्द हो और एक ही शब्द से अधिक बार वही शब्द कई बार प्रयुक्त हो जाए, एक से अधिक बार, और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो यमक अलंकार होता है। चलिए आइए अब इसके उदाहरण पे हम चलते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक एक ही शब्द दो बार आवृत्ति हुई है। तो एक कनक का अर्थ है सोना, पहले वाले कनक का जो अर्थ है उसका है सोना, और दूसरे वाले कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कनक कनक ते, माने कनक कनक ते मतलब से, तो कनक कनक से यानी दूसरे वाले कनक से यानी दूसरे वाले धतूरे से 100 गुणी, माने 100 गुणी मादकता मतलब नशा, 100 गुणी नशा अधिकाय, अत्यधिक नशा होता है सोने में। यानी दूसरे वाले से कनक से 100 गुणी मादकता लिए रहता है सोना वाला। तो पहला वाला कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे वाले कनक का अर्थ होता है धतूरा। यहाँ लिखा वा खाए बौराए जग, वा मतलब अथवा या विकल्प से, तो वा मतलब दूसरे वाला जो कनक है उसका नाम है धतूरा, उसको धतूरा खाने से, वा खाए यानी दूसरे वाला कनक को खाने से, धतूरा खा लेने से जग क्या होता है, बौरा जाता है, पागलपन हो जाता है, अपने आप शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, वो अपने आपा खो देता है। और या पाए बौराए, अब पहले वाला कनक पा लेने से, सोना पा लेने से व्यक्ति भी संसार क्या होता है, आपा खो देता है, बौरा जाता है, उसमें भी मादकता होती है, नशा होती है। तो यहाँ दोनों जो कनक कनक जो शब्द हैं, एक ही शब्द दो बार आ गए और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि शब्द के सौंदर्यता के कारण यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग है। पहले वाले शब्द का अर्थ है, कनक का अर्थ है सोना, दूसरे वाले शब्द यानी कनक का अर्थ है धतूरा। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ और अलग अलग अर्थों में हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार है और शब्द के सुंदरता के कारण। हम दूसरे उदाहरण लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा घटा दो बार आया है। एक घटा का अर्थ होता है बादलों का काला समूह और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। तो पहले वाला घटा शब्द का अर्थ हुआ है बादलों का काला समूह और दूसरे वाले घटा का अर्थ होता है कम होना। तो यानी घटा शब्द एक से अधिक बार आया है और आने पर भी दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो यहाँ यमक अलंकार होगा। शब्द के सौंदर्यता के कारण तो यहाँ पे यमक अलंकार है।
घटा घटा शब्द है। घटा का अर्थ है एक घटा का काला बादलों का काला समूह और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, जिसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ यमक अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार पर चलते हैं। श्लेष अलंकार एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो। यानी एक शब्द में कई अर्थ क्या होंगे, चिपके होंगे, और उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग अर्थों में जब होगा तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उस अवस्था में हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसके उदाहरण से हम स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण पर चलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरई मोती मानुष चुन। यहाँ पे रहीमन जी कहते हैं व्यक्ति को प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। यदि उसकी एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो वो सूना सूना रहता है। एक बार पानी गए ना उबरे, एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो मोती मानुष चुन, ये तीनों चीज़ें बेकार हो जाती हैं। यानी यहाँ जो पानी जो शब्द है, तो पानी शब्द में मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है, चून के लिए अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो मोती के लिए एक बार पानी चली जाए तो मोती से तात्पर्य है उसकी चमक से, पानी शब्द मनुष्य से तात्पर्य है उसकी इज्जत से, और पानी शब्द चून से तात्पर्य है उसके चूना से, यानी जल से, पानी से। यदि मोती पानी शब्द का यहाँ मोती के लिए चमक है, एक बार उसकी मोती में चमक चली जाए तो भी बेकार सी है, और मानुष का एक बार इज्जत भी चला जाए तो भी बेकार है। चून में यदि पानी न रहे तो चूना भी बेकार है। तो यहाँ पानी जो शब्द है ये अलग अलग अर्थों में है, और अलग अलग अर्थ में होने के कारण, माने एक ही शब्द में कई अर्थ चिपकने होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार वहीं होता है जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ एक ही शब्द कई अर्थों में है। पानी शब्द मोती के लिए चमक के लिए था, पानी शब्द मनुष्य के लिए उसके इज्जत से है, और पानी शब्द चूने के लिए उसके जल से है। यदि चूना में जल नहीं डाला जाएगा तो बेकार है। मनुष्य के पास इज्जत नहीं है तब भी वो बेकार है, मोती में चमक नहीं है तब भी वो बेकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरई मोती मानुष चुन। तो यहाँ श्लेष अलंकार हमने पढ़ा कि श्लेष अलंकार एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से अलग अलग अर्थों में हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। तो एक ही शब्द था पानी, पहले पानी शब्द अलग अलग अर्थों में आया, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखें। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण जो खोजत फिरत, यानी सुवर्ण को कभी भी खोजता है, व्यभिचारी भी खोजता है और चोर भी खोजता है। तो कभी सुंदर वर्ण या शब्द को खोजता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोजता है और चोर सोना। तो सुवर्ण शब्द ही कई अर्थों में है। कवि के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से तात्पर्य है उसका, चोर के लिए उसका सोना से तात्पर्य है। तो एक ही शब्द कई अर्थों में चिपके होने के कारण, कई अर्थ को लिए हुए, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार, यानी एक ही शब्द पर कई अर्थ चिपके हो। तो कवि के लिए अलग अर्थ हो गया सुंदर वर्ण या शब्द से,
व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से तात्पर्य हो गया, और सुवर्ण शब्द चोर के लिए सोना से तात्पर्य हो गया। तथा यहाँ पे श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार कहाँ होता है कि एक ही शब्द में कई अर्थ हों